यानी गरीबी के समान कोई दुख नहीं और संतों के मिलने के समान कोई सुख नहीं है। कौन सी गरीबी? प्यारे भाई बहन, दरबार वो धर्मराज के दरबार में खड़े हैं। अब हम कह रहे हैं सरकार एक बार केवल माफ कर दो, अब हम सब छोड़ छाड़ के भजन करेंगे। धर्मराज कहते बेटा माफी का तो समय निकल चुका है। ऐ यमदूतों, फलाने नरक में इतने कल्प के लिए इसे भेज दो। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि बच्चा, नरकों में इतनी तेज आप रोते हो कि करोड़ों मीलों तक आपके रोने की आवाज जाती है। तब स्वामी जी महाराज कहते हैं पिघल गए दर्दीले दिल में, देख तेरे संताप को, संदेश गुरु ने भेजा है मंदिर का दर्शन करने को। पिघल गए दर्दीले दिल में, देख तेरे संताप को, संदेश गुरु ने भेजा है शाकाहारी रहने को, शाकाहारी रहने को। आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का दिल पिघल जाता है। रोने की आवाज जो आ रही थी, उस आवाज को स्वामी जी महाराज सुनते हुए, ये देखो हम सब लोगों के ऊपर दया करते हैं। लिखा गया है ये प्रमाण, कबहु की करी करुणा न देहि, देतई सबन हेतु स्नेही। माल की दया हो जाती है और ये हमें मनुष्य शरीर भेंट कर देते हैं। उस समय पर ये गारंटी लेते हैं अंदर में कि देखो बच्चा, आप जाके सीधे भजन करना और ये इधर उधर के कामों में आप बिल्कुल नहीं फंसेंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, अब बाबा कबीरदास जी की बात को याद करते हैं। इस तरीके से हम सबके सामने ये बड़ी चुनौती है कि बैल समय से मरेगा नहीं, गाय समय से मरेगी नहीं, तो एक अच्छा पुरुष और एक अच्छी स्त्री इस दुनिया में कभी जन्म नहीं ले सकते। आज तो बड़ी बुरी हालत है। आज तो देखो समय से पहले बैल, समय से पहले गाय मर रही हैं। अब ये नेक पाक स्त्रियां कैसे पैदा हो जाएं? इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपना मिशन जारी किए हुए हैं। प्यारे भाई बहनों, ये मिशन क्या करता है कि धीरे से देखो सारी गायें समय से पहले मरी जा रही, बैल मरे जा रहे। अब अच्छे लोग कैसे पैदा हो जो मालिक को अच्छे से समझ सके। बीच में ही मामला सब बिगड़ रहा है। इसलिए मालिक साहब आज हम सब लोगों के ऊपर अति दया करते हुए, संसार के लोगों बड़े ध्यान से सुन लो। मैं फिर एक बार पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। बैल समय से मरेगा नहीं, अच्छे आदमी का जन्म होगा नहीं, गाय समय से मरेगी नहीं, एक अच्छी स्त्री का जन्म नहीं होगा। इसलिए ये मानव जाति जो आगे बढ़ रही है, स्त्रियां पुरुष जो पैदा हो रहे हैं, ये देखो कैसे यानी इनके चरित्र चित्र हैं। तो नए लड़के लड़कियां क्या कर रहे हैं? इसीलिए नए लड़के लड़कियां शराब पी रहे हैं, मांस में इनकी रुचि है और ये उल्टे सीधे कामों में लगे हुए हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज साहब कह रहे हैं कि इनका समय से पहले खात्मा हो गया है। देखो प्रेत
योनि से चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, इसीलिए लड़के लड़कियां जो जन्म ले रहे हैं ये सब के सब उस चीज से वंचित हैं। इसलिए बाबा जी की बात इनकी समझ में नहीं आ रही है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इसलिए कहा कि जो नए बच्चे बच्चियां शराब पीते हैं, माँ बाप सावधान हो जाए, इन बच्चों का पाप आपको लगेगा। क्यों? आप लोगों को महापुरुष की शरण प्राप्त कर लेनी चाहिए थी, और मालिक साहब की शरण में जब आप पहुंच जाते तो मालिक साहब से निवेदन करते, सरकार दीन दयाल बिरदु समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। हे दीनबंधु दीनानाथ, बिरदु कहते हैं ये सब संसार, ये हमारा घर परिवार समान। दीन दयाल बिरदु समभारी, ये हमारे ऊपर बहुत बोझा है। लड़के लड़कियां हमारी बातें नहीं मानते, शराब पीते हैं। हरहु नाथ मम संकट भारी। मालिक साहब के पास अगर हम लोग जुड़े होते, मालिक साहब से विनती प्रार्थना करते, देर अबेर बाबा जी हमारी बात सुनेंगे। ये देखिए प्यारे भाई और बहन, तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि इन माता पिताओं पर ये दोष लगेगा, इसलिए आप अपने दोष से बचें, बाबा जी को समझें और इनसे करें विनती प्रार्थना बच्चों के लिए। और जो ये बेचारे प्रेत योनि से आए हैं, इतनी जल्दी इनकी समझ में आने वाला नहीं है। बस इन्हीं के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने व्यवस्था किया है। क्या व्यवस्था किए हैं बाबा जी? बाबा जी एक मंदिर बनाए हैं और कह रहे बच्चा कैसे भी आप लोग आ जाओ, शाकाहारी का प्रचार प्रसार आप करते रहे। अरे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। या सिर पर संख्या से भी समझ ले, यानी अगर बार बार अभ्यास करेंगे तो प्यारे भाई बहनों सीधा लिखा गया है, अनल प्रगट चंदन से होई, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते। अगर ये रगड़ करते रहेंगे तो एक न एक दिन तो आग अवश्य लगेगी। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं शाकाहारी का प्रचार प्रसार करते रहें। जो लोग अंडा मांस मछली नई ये जनरेशन खा रही पी रही, ये ऐसे जल्दी नहीं समझेगी, ये बेचारे बड़े परेशान होके आए हैं। इसीलिए बाबा जी ने कहा बच्चा आप लोग धीरे से करते रहेंगे प्रचार प्रसार, इनके लिए हमारे यहाँ व्यवस्था है। बाबा जी ने तब कहा कलयुग में कलयुग जाएगा और 1000 वर्ष के लिए सतयुग आएगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये क्यों कहा? बच्चा जब ये आवाज लगाओगे तो ये समय का सच्चा जगा हुआ नाम है। जय गुरुदेव नाम जो है ये समय का जगा हुआ नाम है। प्यारे भाई और बहन, इसी नाम की बदौलत ये देखो सती सुलोचना ने सती सावित्री ने ये देखो अपने पति को इसी नाम के सहारे, प्यारे भाई बहनों, ये देखो उधर सत्यवान की मौत हो जाती है, ये नाम की बख्शिश इसके पास है। इसे देखो गुप्त रूप में कहीं कहीं से मिल चुका है, अब धीरे से ये जाती है। बाबा जी क्या कहते हैं? ये पुराने प्रमाणों को हम लोग कनेक्शन करके देखेंगे। बाबा जी ने कहा कि बच्चा आधी रात है और अगर कोई बीमार परेशान हो जाए, अरे बच्चा अगर चला जाए तो उसके सीधे कान में
10 बार बोलोगे जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जब आप 10 बार बोलेंगे, बाबा जी ने कहा अच्छा जाने को होगा तो भी आंख खोल लेगा और कहेगा, अगर बाबा जी को देखा है तो कहेगा अरे मथुरा वाले बाबा जी आ गए हैं, उन्होंने यमों से हमें छुड़ा लिया है और उन्होंने मुझे अपनी गोदी में बिठा लिया है, ये कहेगा। बाबा जी ने कहा बच्चा ये बात आपको बता के जाएगा और देखो अगर उसको कोई बीमारी है तो रात में ठीक हो जाएगा। अरे बच्चा सुबह भोर में उठो और किसी डॉक्टर को दिखा तो सही हो जाएगा। बाबा जी ने कहा नाम की परीक्षा करना चाहिए। देखो सती सावित्री ने नाम दान लिया होगा किसी न किसी से, और देखो सत्यवान जब इसके पति मारे गए, प्यारे भाई और बहन उधर सीधी जाती है और देखो नाम का सुमिरन जैसे कान में किया होगा, प्यारे भाई बहन उसने अपने पति को। ये संदेश केवल इतने के लिए है कि इस नाम में बहुत बड़ी ताकत है। कुल मिला के बात यह है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो समूचे विश्व में संदेश दे रहे हैं, बस इसीलिए दे रहे हैं कि चारों तरफ से हमने ये सुन रखा है कि 4,84 लाख योनियों, हम सारी योनियों में से घूमते हुए और देखो नरकों की यातनाएं झेलते हुए तब कहीं बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है। बाबा जी ने बस इतनी सी अपील सबसे की है कि मनुष्य शरीर में रहते हुए आप लोग केवल और केवल शाकाहारी रहेंगे, और जब आप लोग शाकाहारी रहेंगे, बाबा जी ने कहा आगे का जो हाल है वो सबके सामने, सबकी आंखों के सामने ये सब नजारा आएगा। बाबा जी ने कहा बच्चा, और जब आप लोग आगे चल के ये चमत्कार देखेंगे तब आप इन चमत्कारों को देख के नमस्कार करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का जो मिशन है वो यही है कि कैसे भी करके कहीं न कहीं से हम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को सुने, उनके विचारों को परखें और सारी चीजों से मिलान करके देखें कि ये बात सही है या हमें कहीं गलत रास्ते पर ले जाएगी। मनन जरूर करें, अगर सही लग रही है तो धीरे से आप एक रास्ते पर आ जाएं। प्यारे भाई बहन, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपको एक बहुत सुंदर रास्ते पर चला रहे हैं और ये बड़े विलक्षण महात्मा हैं, इनका संदेश हम लोग आगे सुने। संसार के लोगों, आपसे मंच के माध्यम से अपील की जा रही है, बाबा जी की बात को ध्यान से सुनेंगे। बात बिल्कुल अभी हम आपको वर्तमान की बताएंगे, प्रेजेंटी की बताएंगे, अन्य चीजें बाद की हैं जो प्रेजेंट में चल रही है, वर्तमान काल में चल रही है, उस बात को आप लोग बड़े अच्छे से कान खोल के सुन लेंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 10 जुलाई 1952 से अपना काम शुरू किए हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज प्रचार प्रसार करते रहे। देखो हमारे यहाँ खजूर का डाला आता था, ये वनस्पति घी इसे बोला जाता था, वनस्पति तेल, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी, इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं। मेरे प्यारे भाई बहन, इसी डालने में लोगों ने क्या किया, पैसा पैदा करने के लिए ये देखो चर्बी मिलाने लगे। स्वामी जी महाराज अंतर्यामी, इन्होंने देखा कि डालडा में ये देखो जो वनस्पति तेल आ रहा है, इसमें ये लोग चर्बी मिलाने लगे। बाबा जी ने आश्रम से आदेश दिया, बच्चा आज के बाद अब हमारे जितने बच्चे हैं कोई डालडा नहीं खाएंगे। लोगों ने बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी ये बताओ कि डालडा हम लोग क्यों नहीं खाएंगे? अरे ये तो शुद्ध वनस्पति का तेल है। बाबा जी ने कहा बच्चा, पैसे के लिए लोग इसमें चर्बी मिलाने लगे हैं। लोगों ने कहा अरे बाबा जी आपको कैसे पता, आप तो
अच्छी बातें बताते तब तक तो ठीक है, अरे फैक्ट्री का कैसे मान लिया जाए। प्यारे भाई बहन, कुछ जानकार भाई ये देखो किसी भी तरीके से फैक्ट्रियों में भर्ती हुए, वहां काम करने के लिए भर्ती हुए, और धीरे से इन्होंने फैक्ट्रियों में जाके देखा, और जब इन्होंने आंखों से देखा कि डालडे में वास्तव में चर्बी मिलाई जा रही है, तब इन लोगों ने इधर आके कहा कि वास्तव में बाबा जी जो कह रहे बिल्कुल सत्य है। तब धीरे से लोगों ने डालडा छोड़ना शुरू किया। प्यारे भाई बहन, आज भी जय गुरुदेव वाले डालडा के नाम से जाने जाते हैं। अब प्रेजेंट की बात सुन लो। जय गुरुदेव बाबा कहते हैं कि डालडा में चर्बी आती है। जय गुरुदेव के शिष्य जितने हैं वो डालडा से परहेज करते हैं, करना चाहिए, क्योंकि डालडा में चर्बी आती है। देसी घी जो बन रहा है फैक्ट्रियों में, इसमें निरी चर्बी आती है, देसी घी का नामो निशान भी नहीं है। कहोगे कि आप मंच से कैसे कह रहे हैं, ये बात तो आपकी पकड़ी जाएगी। अगर आप हमारी बात पकड़ रहे हैं तो मेरी बात तो है नहीं, बाबा जी की बात है, और संतों की बात कभी झूठी नहीं होती है। बाबा जी ने कहा मेरी बात मान लो तो ठीक है, अरे आगे आने वाले शासन में, आगे आने वाले समय में, अरे बच्चा तेरे आंखों के सामने आ जाए तब मान लेना। तो बाबा जी ने जब डालडा की बात कही थी, लोगों ने नहीं माना। बाबा जी ने कहा जब हो जाए तब मान लेना। तो अभी प्रेजेंट में बाबा जी की डालडा वाली बात सही निकली। पूछो कैसे? इसमें पढ़े लिखे भैया लोग बैठे होंगे, बहन बैठी, माता बैठे, बच्चे बच्चियां बैठे हैं। अगर आपने अखबार पढ़ा हो, तिरुपति मंदिर में, जो बहुत अच्छा फेमस मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, तिरुपति के मंदिर में, वहां लड्डू में, लड्डू का उनको रोज, यानी उनका नाम ही लड्डू गोपाल है, उनका नाम ही लड्डू गोपाल है, इसलिए लड्डू का भोग मिलता है। और हमारे यहाँ आरती में गाया भी जाता है, लड्डुओं का भोग लागे संत करे सेवा। ऐ प्यारे भाई बहन, देखो लड्डू का भोग लगता था उधर, और किसी जानकार आदमी ने क्या किया, कहीं से जय गुरुदेव बाबा का सत्संग सुना होगा उसने, अरे इसमें सब में चर्बी आती है, उसने कहीं लैब में चेक कराया तो देखो उसमें चर्बी निकली। प्यारे भाई बहनों, ये बात जब बड़े लोगों के कानों में गई, अरे डाल दिए लड्डू में चर्बी। जब उसका सैंपल पास कराया तो वास्तव में लड्डू में चर्बी। अब तो उसके ऊपर राजनीति शुरू, और वहीं से थोड़ी देर बैठ, ज्यादा देर नहीं चलाएंगे, वहीं से तिरुपति से ही अयोध्या में लड्डू ले जाते हैं उसके प्रसाद के लिए, भोग लगने के लिए। अब तो इस पर बड़ी राजनीति चली, ज्यादा नहीं है, 10-20 दिन पहले की बात है। अब प्यारे भाई बहनों, जाओ मथुरा की तरफ, और जहां जहां बड़े बड़े मंदिर हैं, आपने अगर अखबार पढ़ा हो, अगर आप लोग मेरी बात गलत माने तो प्यारे भाई बहनों, ये अखबारों में निकला, और अखबार अगर न मिले तो सीधे वृंदावन चले जाओ। वृंदावन में जितनी दुकानें हैं मथुरा में लड्डुओं की, और सारी दुकानों में ताले पड़े हुए हैं। यानी ये सैंपल वाले जाते हैं कि आप सैंपल दो, आप सैंपल दो। सारे के सारे दुकानदारों ने जो लड्डू गोपाल के लिए लड्डू बनाते थे, आज सब के सब ताले लगा के जा चुके हैं, दुकानें नहीं खुल रही है। कुल मिला के अब बात सबकी समझ में आ चुकी होगी, इस डालडा में, इस देसी घी में क्या चल रहा है। बाबा जी ने कहा, तब बाबा जी की बात समझ में नहीं आई, और जब अब समूचे विश्व में हुई, भारत में हुई, अब सब कहने लगे अरे डालडा में तो चर्बी, देसी घी में तो चर्बी है। तो कोई मठाधीश कहने लगे अरे नहीं, हमारे यहाँ तो गौशाला है,
अरे गायों से घी मिलता है, उससे हम प्रसाद लड्डू गोपाल बनाते। प्यारे भाई बहनों, कुल मिला के ये बात है कि ये लड्डुओं में चर्बी की पुष्टि हो चुकी है। अगर न मानो तो इस पर मोबाइल पर सर्च करके देख लेना। तिरुपति वाला ये उस पर मंदिर पर जो हुआ है। कहने का कुल मिला के बात यह है कि डालडा की बात बाबा जी की सच हो गई है। और बाबा जी ने कहा क्या है, लाशों पे लाशों का होगा नजारा, सुनते तो जाओ सदेशा हमारा। लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे न यार, जमाना बदलेगा। ये बाबा जी ने कहा है। और बाबा जी ने ये का समय अधिक हो रहा है, मोटी मोटी बात बता दे रहे। बाबा जय गुरुदेव ने ये और कहा है कि दिल्ली से राजधानी हटेगी। अब ये बात तो बड़ी टेढ़ी लग रही होगी, दिल्ली से राजधानी कैसे हट जाएगी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है दिल्ली से राजधानी हटेगी, किसी धार्मिक स्थान पर जाएगी। अमेरिका में सुरक्षा परिषद चल रही है, वो अमेरिका से सुरक्षा परिषद टूट के भारतवर्ष में आएगी। अब पढ़े लिखे लोग कहेंगे ये कैसे हो जाएगा। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है, हम मोटी मोटी बातें आपको बता रहे। एक तो ये कहा है कि लाशें पट जाएंगी, उठाने वाले नहीं मिले। एक समय ये आ रहा है, एक समय ये आ रहा है। बाबा जी ने कहा ये सब। तो प्यारे भाई बहनों, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि दिल्ली से राजधानी कैसे हटेगी और ये सुरक्षा परिषद अमेरिका से कैसे आएगी। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि बच्चा ये सब सच होने वाला। मैंने मंच पर जो जो कहा है, मेरी एक भी बात इधर से उधर होने वाली सब सच होंगी। इसलिए मेरा संदेशा जन जन तक पहुंचा दो, जिससे ये लोग ये न कहने पावे अरे बाबा जी हम तो 1 किलो अन्न सुबह में आते थे, 1 किलो शाम को खाते थे। अरे बुद्धि कहाँ पर आ गई थी। अगर ये मालूम होता तो सबसे पहले लाइन में हम ही होते। इसलिए बाबा जी ने कहा कि बच्चा मेरा ये जन जन तक संदेशा पहुंचा दीजिए। अब ये संदेशा आएगा किसकी समझ में, पहले से बातें निर्धारित है। राम नाम के हीरा मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम के प्यारे, शोर मचाओ गली गली। जिस जिसने ये हीरे लूटे दे तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर में कंगाल हुए। इसलिए जहां तक आवाज आ रही है आप लोग ध्यान से सुनो। अगर ये हीरे लूट लोगे माला माल हो जाओगे, और अगर यही के संसार के काम में फंसे रहे, दिन दूर नहीं है दिल्ली से राजधानी हटेगी, यूएनओ भारत में चलेगी, निर्णय में आएगा संसार, जमाना बदलेगा बदलेगा। कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। इसलिए जगतपुरा के प्यारे भाई बहनों कान खोल के सुन ले, ये बाबा जी की बातें सब सच होने वाली है। अब आप लोग इतने तो समझदार हैं, जब दिल्ली से राजधानी हटेगी तो ऐसे ही नहीं हट जाएगी। अगर किसी को कहीं से भगाओ तो बड़ी करनी पड़ती है। प्यारे भाई बहनों तो इसके लिए सीधा सुन ले, महात्मा सूरदास जी कह के गए हैं, बारह बारह कोस पर एक चिराग दिखाई देगा। क्यों? इसलिए अपने जगतपुरा का ये रेशियो निकालना, कितने लोग बिना दियर के हैं, कितने लोग
बिना शराब वाले हैं, कितने लोग बिना अंडे के हैं। अगर ये रेशियो आप घर घर का निकालेंगे, जगत पूरा गांव से क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में जय गुरुदेव वाले जो कह रहे हैं कि यानी 36 किलोमीटर पर परिधि में एक जगह दिखाई देगा, एकदम गणित समझ में आ जाएगा। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज पहले से ही अपील कर रहे हैं। अब आप लोग ये कहोगे ऐसा क्या हो जाएगा, कान खोल के सुन लो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये कहा है, आगे चलकर देखो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तृतीय विश्व युद्ध की लोग कह रहे हैं, ये तीसरा विश्व युद्ध होने जा रहा है। ये क्यों होने जा रहा है? हम लोगों ने अपना खान पान छोड़ दिया है, इसलिए ये तीसरा विश्व युद्ध होने जा रहा है। महात्माओं की बात हम नहीं सुन रहे हैं, बाबा जी के चेला जैकेट पहनकर प्रचार कर रहे हैं और उतने ही शराबियों की संख्या बढ़ रही है। तो प्यारे भाई बहन, हमारे आश्रम से भाई सतीश जी कहते हैं कि देखो हाथ जोड़ के तो बहुत दिन हो गए, हाथ जोड़ते जोड़ते हमारे हाथों की रेखाएं घिस गई। अब हमारे सतीश भाई कहते हैं, जो नहीं माने बात से वो मानेगा से। प्यारे भाई बहनों, अब विलक्षण लीला शुरू होने वाली है, इसलिए क्या क्या होगा तो आप लोग अच्छे से सुने। भारत पाकिस्तान में परमाणु बम की लड़ाई लगेगी, पूरे विश्व में लड़ाई लगेगी और पूरे विश्व में बहुत कम संख्या रह जाएगी। 1000 बरस के लिए कलयुग में सतयुग लग जाएगा। और ये जय गुरुदेव वाले इसीलिए ये बेचारे परेशान हैं, जगह जगह से ये परेशान होके भागते हैं कि सब लोग मान जाएं तो बेहतर है। और इधर देखो आप लोग मान जाएंगे, इनका भी काम बन जाएगा और आपका भी काम बन जाएगा। तो आम के आम और गुठलियों के नाम हो जाएंगे। इसलिए विनती है, प्रार्थना है, ये सब होने जा रहा। अब आप लोग कहोगे ये तो नहीं होगा, तो प्यारे भाई बहनों इतनी बार नोट कर लो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो जो कहा, बाबा जी की एक एक बात सच निकली। और प्यारे भाई बहन, जो जो कहा है वो सब आपके सामने आएगा। इसलिए सभी प्यारे भाई बहनों से मिलकर विनती प्रार्थना यही है कि जो लोग अंडा खाते हैं, अंडा आप लोग कहते हैं शाकाहारी है, अंडा बिल्कुल भी शाकाहारी नहीं है, अंडा मांसाहारी है। ये बड़े बड़े लोग इसलिए प्रचार प्रसार करते हैं, इनकी दुकानें कैसे चलेंगी, आपका चरित्र कैसे गिरेगा और आपसे पैसा कैसे लूटेंगे। इसलिए प्यारे भाई बहन, ख्याल रखना, अंडे में गर्मी होती है और जब गर्म चीजें खाओगे, गुरु महाराज ने कहा है बुद्धि काम नहीं करेगी, माँ बेटी बहन में पहचान नहीं रहेगी। और इसीलिए समाजों में प्रायः देखा जा रहा है कि जितने रिश्ते हैं वो सब के सब कलंकित हो रहे हैं। गांव का रेशियो अगर निकालने बैठ जाओगे तो गांव का सबको पता है कहाँ कैसी स्थिति चल रही है। भाई बहन के रिश्ते कलंकित, चाचा भतीजी भतीजा के सब रिश्ते कलंकित हो गए हैं। जितने यानी मामा भांजी के रिश्ते कलंकित, प्यारे भाई बहनों पिता पुत्री के रिश्ते कलंकित, और पर स्त्रियां पराई पतियों से, पति पराई स्त्रियों से, ये तो महात्मा बहुत पहले से इशारा करके गए हैं। तो जब वर्ण संकरता बढ़ती है तो धरती पर होता है महा विनाश।
प्यारे भाई बहन, इसलिए हम सब लोग सारी चीजों से अवगत हैं। अगर ये चरित्र की चीजें आज समाजों में निम्न स्तर पर जा रही हैं, तो गुरु महाराज की श्री रामचरितमानस वाली बात याद रखना। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म का पतन होता है, कोई न कोई हस्ती परमात्मा के घर से जरूर आती है। जब नीम धर्म की हिलती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, भूले भटके जीवों पर रहमत की नजर वो करती है। इतिहास साक्षी है। अंगुलमाल डाकू, ये देखो, काट के उंगलियां डाल लेता था, और जब इसे जानकारी मिली, क्या हुआ?